हेलो एवरीवन। जस्ट 2025 से रिलेटेड एक ऑफिशियल अपडेट है जो कि रिलेटेड है एग्जाम के पोस्टपोनमेंट से। पहले ये एग्जाम 23 फरवरी को होना था, बाद में ये एग्जाम पोस्टपोन होकर के 6 अप्रैल को हो गया और उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कशन किया था 9 मार्च को, जिसमें हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला था कि आखिरकार इसका एग्जाम जो कि 6 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो ऑलरेडी 9 मार्च को जो हमने वीडियो अपलोड किया था वहां से हम लोग ये कंक्लूड कर चुके थे कि 6 अप्रैल को जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो उसी को देखते हुए जो जेस्ट का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो उन्होंने पहले जो मेल से रिप्लाई दिया था वो ये दिया था कि अभी तक एप्लीकेशन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, लेकिन आज से जो इन्होंने रिप्लाई किया है वो अपडेटेड रिप्लाई है और इसमें ये चीज मेंशन की गई है कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो अब पोस्टपोन हो चुका है और उसकी नई डेट आने वाले दिनों में इनके ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड ही हम इस वीडियो पर डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाले दिनों में आपके प्रिपरेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इनके ऑफिशियल रिप्लाई की, तो जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा जो मेल यहाँ पर रिप्लाई में दिया जा रहा है वो ये है कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन हो चुका है ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस। एंड जो न्यू डेट के बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है वो ये है कि द न्यू डेट विल बी पोस्टेड ऑन जस्ट वेबसाइट सून, यानी कि आने वाले दिनों में जो इस एग्जामिनेशन का न्यू डेट होगा वो अपडेट उनके ऑफिशियल साइट पर कर दिया जाएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में न केवल डेट बल्कि उसके साथ साथ एप्लीकेशन पोर्टल कब ओपन होगा, कब इसकी लास्ट डेट होगी, कब एडमिट कार्ड आएगा और कब एग्जाम होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन भी साथ में वहां पर हमें देखने को मिल जाए। तो ये वो ऑफिशियल वेबसाइट है, सॉरी ये वो ऑफिशियल रिप्लाई है जिसके जरिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अब एग्जामिनेशन जो कि 6 अप्रैल को होने वाला है, होने वाला था, वो अब 6 अप्रैल को तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस वजह से आप अपनी जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, यानी कि आप अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर रहे हो या पीवाईक्यू लगा रहे हो या टेस्ट सीरीज लगा रहे हो या कोई पेपर आपने नहीं पढ़ा हुआ है उसको अब आप जो है छोड़ करके और रिवीजन पर लगे हुए थे, तो आपको यही सलाह रहेगी कि उन सभी पेपर्स को भी आप अपने इस प्लान में, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का जो प्लान है उसमें जरूर ऐड कर लें और बचे हुए दिनों में उसको भी कंप्लीट कर लें, ताकि आने वाले दिनों में या जो एग्जाम इसका कंडक्ट होगा उसमें आपको किसी तरीके की कोई सिलेबस से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड या डिफिकल्टी लेवल से रिलेटेड किसी तरीके का कोई कम एक्सपीरियंस देखने को न मिले। इसके बाद यदि हम बात करें तो मैंने एक जो प्रीवियस वीडियो डाला था यानी कि 9 मार्च को, उसमें हम लोगों ने इस स्लाइड के जरिए ये चीज कंक्लूड किया था कि जब भी आपका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा उसके लगभग 40 से 45 दिन बाद ही आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, बिकॉज जो इनका फर्स्ट नोटिफिकेशन था उसमें ये चीज मेंशन की हुई थी कि आपका एग्जामिनेशन 23 फरवरी को होगा और आपका जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में ओपन किया जाएगा। तो इससे हमने ये चीज कंक्लूड किया था कि जो भी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है उनके पास ऑलरेडी 40 से 45 दिन का ये प्लान जो है वो रिजर्व है, जिसके जरिए वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कराएंगे, आपके एडमिट कार्ड को रिलीज करेंगे और आपके एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। तो ये वो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि जिसके जरिए आप अपनी प्रिपरेशन में इन 40 से 45 दिनों को और ऐड करके अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए जरूर श्योर रहिए कि आपका एग्जामिनेशन जब भी होगा, जब भी आपका एग्जामिनेशन डेट होगा उससे 40-45 दिन पहले आपका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। तो उस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को लेकर के आगे बढ़िए ताकि उन 40 से 45 दिनों को आप अच्छे से अच्छे तरीके से यूज कर पाएं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम और रिजल्ट की, वो कुछ इस तरीके से हो सकती है। यदि हम बात करें इनके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो वो लास्ट वीक यानी कि मार्च चल रहा है तो उसके लास्ट वीक में आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन लगभग 35 डेज रहेगा, जिसमें आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई करेक्शन यदि करना हो तो वो भी आप इन्हीं 35 दिन के अंदर में कर सकते हैं। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जो है वो मई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है और एग्जामिनेशन लगभग अप्रोक्सीमेटली, बहुत जल्दीबाजी करेंगे तब भी सेकेंड वीक ऑफ मई तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपको जो इतना समय मिला है इसमें चीजें जो आपने सीखी हुई हैं उसको और ज्यादा प्रैक्टिस करके और ज्यादा आप एक्सपीरियंस हो जाएं, ताकि आने वाले दिनों में किसी तरीके की कोई और प्रॉब्लम्स ना हो। इसके बाद यदि हम बात करें रिस्पॉन्स सीट की, तो वो थर्ड वीक मई में देखने को मिल सकती है और रिजल्ट मई के लास्ट तक आपका देखने को मिल सकता है। लेकिन हो सकता है प्रोसेस थोड़ा और जल्दी से हो तो आपका ये रिजल्ट जो है वो सेकेंड वीक मई तक
देखा जा सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, ये बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं इतना डेट आप रिज़र्व लेकर के चलें, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से जो है वो प्लान कर सकें। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रीवियस वीडियोज़ जो मैंने अपलोड किए हुए थे उसमें ये पूछ रहे थे कि आखिरकार आईएएससी का फॉर्म का लास्ट डेट जो है वो अब समाप्त होने वाला है और अभी तक जस्ट एग्जामिनेशन जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, तो आखिरकार उसको हम किस तरीके से फिल करें। तो देखिए 2021 में यदि हम बात करें, चूंकि वो कोविड का पीरियड था, तो उसमें जो एग्जामिनेशन यानी कि जस्ट का एग्जाम था वो यदि हम बात करें तो जुलाई के थर्ड वीक, यदि हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो वो 21, 22 या 23 जुलाई को किसी एक डेट को, 21 को था या 22 को या 23 को, इन्हीं तीनों में से किसी एक डेट को जो है वो जस्ट एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद अगस्त के फर्स्ट वीक में उसका कंप्लीट स्कोर कार्ड वगैरह जो है वो रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद से ही सभी इंस्टीट्यूशन ने एक बार फिर से एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन किया था और एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करके इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस फिर से हुआ था। चूंकि उस समय सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो उनका एप्लीकेशन फॉर्म डिले चल रहा था, तो उस समय जो चीजें थी वो पैरेलली चल रही थी। लेकिन इस बार क्या है कि सारे इंस्टीट्यूशन ने जो है ऑलरेडी एप्लीकेशन पोर्टल अपने ओपन कर रखे हैं और उनका लास्ट डेट लगभग लगभग अब एंड होने वाला है, लेकिन जस्ट जो है वो पैरेलल ना चल करके इनका जो है अभी तक पोस्टपोनमेंट ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर क्वेश्चन है कि आखिरकार आने वाले दिनों में जस्ट 2025 का जो स्कोर कार्ड होगा वो इन सभी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से यूज किए जाएंगे। यहाँ पर यदि मैंने ये जो स्लाइड है वो इसलिए दिखा रहे हैं कि जस्ट 2021 में आईएससी ने ये जस्ट से रिलेटेड जो बार बार पोस्टपोनमेंट हो रहे थे उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि आपका जो है वी रिग्रेट द indefinite postponement of JEST and NBHM examination. Applicants who have applied for admission to the program of the institute through these modes of entry, JEST and NBHM, will be notified about their eligibility to update their application and appear for the interview once the result of this examination are announced. ठीक है, तो वहां पर दिक्कत ये थी कि सभी चीजें पैरेलल चल रही थी, यानी कि सेशन भी लेट चल रहा था। लेकिन यहाँ पर सेशन वगैरह लेट नहीं चल रहा है, यहाँ पर सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ये पैरेलल चीजें नहीं चल रही हैं, ये जरूर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि आखिरकार कैंडिडेट्स जो हैं वो जस्ट 25 के स्कोर कार्ड को किस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि आप इन सभी रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर रहे हैं रिसर्च में जाने के लिए, तो एटलीस्ट आप इन पर इतना जरूर ट्रस्ट रखिए कि आप यदि जस्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके स्कोर कार्ड का रिस्पेक्ट करेंगे और आने वाले दिनों में जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा तो भी आपको जो है इन सभी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन का मौका इक्वली मिलेगा। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो यदि आप जुलाई में इनके एग्जामिनेशन, यदि हम बात करें एडमिशन प्रोसेस को मिस करते हैं, तो आने वाले दिनों में यानी कि दिसंबर में इवन सेमेस्टर के जरिए आप इनके इंस्टीट्यूशन में एडमिशन फिर से ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें एक और एग्जांपल तो एचआरआई की आप बात कर सकते हैं। इसमें भी जस्ट 2021 में देख सकते हैं कि जब जस्ट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया गया था, स्कोर कार्ड आ गया था, उसके बाद से ही इसके स्कोर कार्ड के हेल्प से यहाँ पर 24, 26, 27 और 23 अगस्त को जो है इनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, एमएससी और पीएचडी के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो हैं जो कि जस्ट पर डिपेंडेंट हैं, वो जस्ट के रिजल्ट आने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ओपन जरूर करेंगे। और बाय चांस आप जुलाई, जिसको कि ऑड सेमेस्टर कहते हैं, उसमें यदि आप मिस करते हैं तो आने वाले समय में यानी कि दिसंबर में, जो कि इवन सेमेस्टर का स्टार्टिंग पीरियड होता है, वहां पर आप इस स्कोर कार्ड को यूज करके फिर से अपने सेशन को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रोसेस डिले जरूर हो सकता है, लेकिन आप अपनी अपॉर्चुनिटी को जरूर गेन कर सकेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे चलते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि आपका जो जस्ट 2025 का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो न केवल डेट बल्कि एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन करेगा और जल्द से जल्द एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा के एक जो आने वाला सेशन है उसमें आपके स्कोर कार्ड को जरूर यूज कराएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई और अपडेट होती है तो आपको टाइमली इस चैनल पर जो है वो अपलोड करा दी जाएगी। फिलहाल आप अपने प्रिपरेशन पर फोकस करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके प्रिपरेशन, आपके हार्ड वर्क, आपका जो टाइम बर्बाद होगा उसको कोई नहीं लौटा सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोशिश करिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बेटर करिए, आप अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाइए, ताकि आने वाले दिनों में इसके अलावा कोई और एग्जामिनेशंस भी होते हैं तो उसमें आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। थैंक यू।